आता है, आप जो अपने नेत्रों को, आप अपने जो नेत्रों की तिरछी चितवन से हमारा वध कर रहे हो, आप जो अपने विरह वेदना में हमको इस प्रकार से तड़पा करके मारने का प्रयास कर रहे हो, क्या यह वध की श्रेणी में नहीं आएगा? और हे गोविंद, यदि आपको हमें मारना ही था तो हमें बचाया ही क्यों? विष जलाप्ययात् व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमया मजा वेशतो भया वृषभते वयं रक्षिता। हे सरकार, कभी आपने कालिया नाग से, कभी अघासुर से, तो कभी इंद्र के द्वारा की जाने वाली भयंकर वर्षा से, आंधी से, तूफान से, बिजली से, कभी वृषभासुर, कभी व्योमासुर, कभी अघासुर, कभी बकासुर, कभी केसी, कभी पूतना, बड़े बड़े राक्षसों से आपने हमारी रक्षा की। और आज हम सबको बचाने के बाद आज इस विरह की दशा में आप हमें इस अवस्था में छोड़ करके कहां चले गए हो? हे सरकार, आप हमें दर्शन दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए। यदि आप हमें बचाना मारना ही चाहते थे तो आपने बचाया ही क्यों? और यदि बचाया है तो अपनी विरह वेदना में हमें क्यों मारना है? प्रणता देहिना पाप कर्षणम क्रीडचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजं क्रीडोकुचे सुनः विन्धः क्षयम् वृन्धः क्षयम्। हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागत जीवों के समस्त पापों को दूर करने वाले हैं, इसलिए हम आपकी शरण आए हैं और आपसे निवेदन करते हैं, जिन चरणों का आश्रय लेकर के लक्ष्मी जी सदैव सुख का अनुभव करती हैं, ऐसे आपके चरणों का ध्यान करते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें दर्शन दीजिए, हमारे सामने प्रकट हो। जिन चरणों को रख करके आपने कालिया नाग के हर धन को पवित्र करके कालिया नाग को संतुष्ट करके आपने भेज दिया, उन्हीं चरणों को यदि आप हमारे इस जलते हुए हृदय पे रख दें तो हमारा हृदय भी जो भयंकर विरहाग्नि में तप रहा है वह संतुष्ट हो जाए, शांत हो जाए। तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रावणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना।
जना तव कथामृतम तप्त जीवनम। हे सरकार, हे गोविंद, आपके विरह में तपते हुए, विरह वेदना से जलते हुए जीवात्मा के लिए आपकी कथा साक्षात संजीवनी के समान है। ऐसी आपकी कथा 3 प्रकार के तापों को दूर करने वाली है। जो भी आपकी कथा को गान करते हैं अथवा जो भी आपकी कथा को सुनते हैं, ऐसे बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी पुरुषों के लिए भी आपकी कथा समस्त जीवों के पापों को नाश करने वाली है। जो आपकी कथा का गान करते हैं वो लोग संसार में बड़े ही बड़भागी हैं। ऐसा कहती हुई गोपियां भगवान के विरह में इतनी बेवल हुई कि रोते रोते वो जोर जोर से रोने लगी। रूरतु सुस्वरम राजा कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, गोपियां अभी तक तो रो रही थी, लेकिन अब इतनी जोर से रोने लगी कि चारों ओर से दिशाएं ही रोने लगी। भगवान गोविंद के दर्शन की लालसा में गोपियां इतनी जोर से रोने लगी कि उनको देख करके जंगल के पशु पक्षी भी रो पड़े। और सारी गोपियां भगवान को पुकार रही हैं बड़े भाव में। आहा, अरे मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। जय जय जय। अरे छुपा कहाँ हो रे छलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ हो रे छलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट। जय जय। दिल के सहारे, मनिए पुकारे, दिल के सहारे। नैना हमारे तेरे रास्ता निहारे, हर पल प्यारे। छुपा कहाँ हो रे छलिया, मुरली वाले
धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ नीर बहाए, कैसे समझाए छुपा कहाँ और छलिया, मुरली बनी आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मेहंदी लगाया प्रीति लगाई, मेहंदी मेहंदी लगाया प्रीति लगाई, प्यारे कन्हैया मेरे किसन कन्हाई, मेहंदी लगाया चलिया मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा भरोसा कहीं टूट न जाए। राधा बुलाए तुझे गोपियाँ बुलाए, राधा बुलाए तुझे गोपियाँ बुलाए, आओ कन्हैया रास रचाए, मन हर्षाए छुपा कहाँ और छलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। मैं आज ही इस वसुदेव की हत्या करने का मार दूंगा इसे। नारद जी ने कहा ऐसी गलती मत करना, अगर आपने वसुदेव को मार दिया फिर तुम्हारा शत्रु तुम्हारे हाथ आएगा ही नहीं, और फिर अपनी शक्ति सेना बढ़ा करके तुम पर आक्रमण करके तुम्हारा संहार कर देगा। इसलिए कंस मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। नन्हे बच्चों को, छोटे बच्चों को मेला ठेला देखना बड़ा अच्छा लगता है।
इसलिए तुम अपने नगर में कोई ऐसा प्रयोजन बना करके नगर में मेला लगाओ और उसी मेले में कृष्ण और बलराम दोनों भैया को बुलाओ। जब दोनों भैया मेला देखने आए उसी समय मौका देख करके छल के द्वारा दोनों भाइयों की हत्या करा देना और तुम्हारा काम भी हो जाएगा, निष्कंटक हो जाओगे, फिर तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। कंस को ये बात बहुत अच्छी लगी। कंस ने कहा ऐसा ही करूंगा। नारद जी जाते जाते कंस से कह के गए, कंस मैं और कुछ नहीं जानता, मैं चाहता हूं कि परसों तुम कृष्ण का वध करो। तो ऐसा कह करके नारद जी सीधे भगवान के पास गए। भगवान कन्हैया से भी वही बात हो रही, प्रभु हम चाहते हैं कि आप कुछ करो लेकिन परसों कंस का वध करो। भगवान ने कहा तो कंस से क्या कह के आए? बोले सरकार किसी को तो बेड़ा उठाना पड़ेगा, हमने सोचा हम ही उठा ले। अब जब तक दोनों तरफ आग लगेगी नहीं तब तक ये कंस मरेगा नहीं, इसलिए थोड़ा आपकी तरफ लगा दिया, थोड़ा उसकी तरफ लगा दिया, युको ज्यादा है। तो प्रभु आप कुछ भी कीजिए, परसों आप कंस की हत्या कीजिए। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। इधर कंस ने तुरंत ही अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर को बुलाकर के कंस ने कहा, एक अक्रूर जी आपको तो पता है आकाशवाणी ने हमें कहा था कि देवकी की 8वीं संतान मेरा काल बनेगी। आज ही मुझे नारद जी के माध्यम से पता चला है कि देवकी की 8वीं संतान कोई और नहीं नंद का लाला है, इसलिए वध करवा करके मैं निष्कंटक हो जाऊं। भो दानपते मह्यम क्रियता मैत्रमाद्यतः नान्यस्त्वत्तो हि दत्तमो विद्यते भोजभिष्णुषु। हे अक्रूर जी आप हमारा रथ ले लीजिए और हमारे रथ में बैठ करके आप कृष्ण बलराम दोनों भैया को लिवा आने को नंदगांव जाइए, वृंदावन जाइए। सारी बात बता करके अक्रूर जी को नंदगांव के लिए भेज दिया। अक्रूर जी आज भगवान को लेने जा रहे हैं। मन में तमाम कल्पनाएं हो रही हैं, मन बड़ा प्रसन्न है कि आज तो ठाकुर जी का दर्शन होगा। बहुत दिनों से इच्छा थी कि सरकार का दर्शन करूं, आज यह संयोग बन गया है। वो मिलेंगे तो पता नहीं कैसे मेरे प्रति उनका व्यवहार होगा। मैं कंस का दूत बन के जा रहा हूं, पता नहीं भगवान हमसे द्वेष न करें, हम पर क्रोध न करें। इस प्रकार से अक्रूर जी तमाम बातें सोचते हुए जा रहे हैं। इधर सायंकालीन को धूली बेला में भगवान गैया चरा के लौटे हैं और उसी समय अक्रूर जी ने भगवान को देखा। तो जैसे ही देखा तो दौड़ करके भगवान के चरणों पे लेट गए। सो भगवान ने स्वागत किया और स्वागत करके ले आए, सुंदर भवन में विराजमान करवाया। जल जलपान पात्र आचमनी आदि करने के बाद सायंकालीन भोजन करा के अब भगवान अक्रूर जी के पास बैठे और पूछा, हे काका जी अब आप बताइए आने का कारण क्या है, किस कारण से आना हुआ, कैसे आना हुआ। तब अक्रूर जी कहने लगे, हे गोविंद हे सरकार, यत् संदेशो यदर्थवा दूतः संप्रेषितः स्वयं यदुक्तं नारदेनास्य स्वजन्मानकदुन्दुभे। हे गोविंद हे कन्हैया, आज तक आपके जन्म का भेद रहस्य था, कोई नहीं जानता।
लेकिन आज आपके जन्म का रहस्य खुल गया है। नारद जी ने कंस को बता दिया है कि आप ही देवकी की 8वीं संतान है। इसलिए जब से कंस ने सुना है वो बिल्कुल पागल हो चुका है। आपको मारने के लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र कर रहा है और आपको मारने के लिए ही उस दुष्ट ने मुझे भेजा है कि मैं आपको लिवा ले जाऊं जिससे वह आपकी हत्या कर सके। लेकिन सरकार आप बिल्कुल चिंता न करें, हम सारे यदुवंशी अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी आपकी रक्षा करेंगे। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अरे मैं तो आता ही नहीं, लेकिन दुष्ट कंस ने आपके माता पिता देवकी और वसुदेव को पुनः कारागार में डाल दिया है। अपने यदुवंशियों के सरदार देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए, उन्हें मुक्त कराने के लिए मैं आपको लेने आया हूं। हे सरकार आप बिल्कुल चिंता न करें, हम आपको लेके चलेंगे। आपकी अगुवाई में हम सारे यदुवंशी अपने प्राणों की बाजी लगा करके आपके माता पिता को कारागार से मुक्त करा करके उस दुष्ट का संहार करके हम आपको किसी सुरक्षित स्थान में पहुंचा देंगे। आपको तनिक भी तकलीफ नहीं होगी। भगवान को निवेदन करने लगे। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे गुरु जी आप चिंता न करें, हम निश्चित ही आपके साथ कल चलेंगे। इधर गोपियों को पता चला अक्रूर जी भगवान को लिवा ले जाने आए हैं। तो जैसे बिच्छू एक शरीर के विशेष किसी एक अंग में काटता है, लेकिन जब बिच्छू का जहर चढ़ता है तो पूरे शरीर में, पूरे बदन में भयंकर वेदना होती है। उसी प्रकार से आज मानो भगवान के वृंदावन से जाने का संदेश पाकर के सारी गोपियां विरह वेदना में बिलखने लगी, रोने लगी। इधर महारानी मैया यशोदा भी बिलख रही है, रो रही है। पूरे नगर में मातम सा छा गया है। क्रूरस्तम क्रूर समाख्यास्मा। हे अक्रूर जी, आपका नाम अक्रूर किसने रखा? कि आप अक्रूर नहीं, बड़े क्रूर हो। गोपियां विधाता को पूछ रही है, हे विधाता, अगर आपको कन्हैया से हमें दूर ही करना था, इन गोविंद से हमारा प्रेम ही क्यों बनाया, इनके प्रति हमारा आकर्षण ही क्यों किया? और जब हम गोपियों ने इन गोविंद को अपना सर्वस्व तन मन धन सौंप दिया, अपना सर्वस्व मान लिया, प्राण धन मान लिया, आज इन गोविंद को आप हमसे दूर ही क्यों कर रहे हैं? और यदि ये चले भी गए, क्या हम जीवित रह पाएंगे? इसलिए हम तो बिना इन्हें निहारे एक पल नहीं रह पाती। भला इन गोविंद के जाने के बाद हमारे प्राण कैसे जीवित रहेंगे? इसलिए वे गोपियां बिलख बिलख करके रो रही हैं। पूरे नगर में मातम है। महारानी यशोदा मैया भी बिलख रही है। अक्रूर जी और भगवान सारी रात समझाते रहे। जिस माँ को पता चले, जिस माँ ने 11 वर्ष 55 दिन तक जिस बालक को छाती से लगा करके प्यार करके दुलार करके बड़ा किया हो, उसी माँ को आकर के कोई बताए कि नहीं ये आपका बेटा ही नहीं है, उस माँ पर भला क्या बीते। इसलिए यशोदा मैया की भी बड़ी दुर्दशा है, बड़ी ही दुखी है, पीड़ित है। अक्रूर जी ने पूरी रात समझाया, भगवान ने समझाया। भगवान कहते मैया यशोदा तू बिल्कुल चिंता न कर, मैं कल जाऊंगा, परसों ही लौट आऊंगा, बस मेला देकर के शीघ्र ही लौट आऊंगा, तू बिल्कुल चिंता न कर। मैं अपनी मैया यशोदा के हाथ के माखन रोटी खाए बिना रह सकता हूँ? जब तक मैया यशोदा अपने हाथ से माखन में रोटी लगा करके मुझे नहीं देती, मेरी तो भूख ही शांत नहीं होती। तो तू कैसे समझती है कि मैं इतने दिनों तक वहां रह जाऊंगा? मैया तू बिल्कुल चिंता न कर, मैं शीघ्र ही लौट के वापस आ जाऊंगा। भगवान रात भर समझाते रहे। प्रातः काल राधा रानी के पास गए भगवान ने। राधा रानी से भगवान ने अपने जाने के विषय में अनुमोदन कराया। और जब द्वार पे आए तो देखा हजारों गोपियां, हजारों ग्वालवाल, गाय बछड़े सब इकट्ठे हैं।
भगवान ने सबको संतोष देते हुए सबको आश्वासन दिया, मैं परसों ही लौट आऊंगा। और अपने बड़े भैया बलदाऊ के साथ भगवान रथ पे विराजे। अक्रूर जी भगवान को लेकर के जा रहे हैं। अक्रूर जी को बड़ी चिंता है कि भगवान की हम सुरक्षा कैसे करेंगे। भगवान की सुरक्षा को लेकर के अक्रूर जी व्याकुल हैं। उनकी इस दशा को देख करके भगवान ने यहाँ एक बड़ी सुंदर माया कर दिया। अक्रूर जी को गर्मी होने लगी। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया आप रथ में विराजो, हम थोड़ा यमुना स्नान कर लें। और जैसे ही अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने को गए और डुबकी लगाई, जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान की ऐसी माया हुई। अक्रूर जी ने यमुना जी के अंदर डुबकी लगाते ही अंदर देखा कि भगवान पीछे यमुना जी के अंदर भीतर दिख रहे हैं। अब यमुना जी के भीतर जब भगवान को देखा तो अक्रूर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी अभी तो हम उनको रथ में छोड़ के आए, इतनी जल्दी ये यमुना जी में कैसे आ गया। अक्रूर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सो तुरंत ही निकले बाहर तो देखा कि भगवान रथ में बैठे खिलखिला के हंस रहे। अक्रूर जी को लगा शायद मेरा वहम है, हमने कन्हैया को मानो अपने नेत्रों में आत्मसात कर लिया है, इसलिए ऐसा मुझे दिख रहा हो। अब की बार फिर से डुबकी लगाई। अब की बार जैसे ही डुबकी लगाई तो अब की बार देखा कि भगवान अपने दिव्य 2400 अवतार सहित दिव्य विराट रूप धारण करके यमुना जी में दिख रहे हैं। और जैसे ही भगवान की उस महाविराट रूप को देखा तो अक्रूर जी के दोनों हाथ जुड़ गए। हे गोविंद, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे जगत के कारण, हे पालनहार, हे जगत नियंता, हे सरकार, मैं तो आपकी सुरक्षा के लिए परेशान था कि मैं आपकी सुरक्षा कैसे करूंगा, लेकिन आप तो दुनिया के रक्षक हो, भला मैं आपकी क्या रक्षा करूंगा सरकार, आप तो समस्त संसार के रक्षक हो। भगवान ने अपने दिव्य विराट रूप के दर्शन कराए तो अक्रूर जी कहते, भगवन् जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया अहं ममेत सदग्राहो भ्राम्यते कर्मवरमसु। हे सरकार, इस संसार में, इस कलियुग माया, इस घोर संसार में आपकी माया जीव को ऐसी व्यामोहित कर देती है कि जो असत्य है वही सत्य ही भान पड़ता है। अरे आप साक्षात परमात्मा, आप दुनिया के रक्षक मेरे साथ हो और मैं आपकी सुरक्षा के लिए परेशान हूँ, यही तो आपकी माया है सरकार। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपकी माया ने ही मुझे व्यामोहित कर दिया है। इस प्रकार से आपकी सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त कर रहा था, लेकिन आज आपने अच्छा ही किया जो अपने दिव्य रूप के दर्शन करा दिए। सरकार, मेरी प्रार्थना है आप अपनी माया को हमसे जरा दूर ही रखिए, आपकी माया मुझे व्यामोहित न करे, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान कहते हैं, ठीक है गुरु जी, अब मेरी माया आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। अक्रूर जी प्रसन्न होकर के भगवान को रथ पे बिठा के अब फिर से चले हैं और अब निश्चिंत होकर के चले। जैसे ही भगवान मथुरा में प्रवेश किए तो नंद बाबा भगवान के कुछ ग्वाल बाल सखाओं के साथ पहले से ही आकर के मथुरा में एक बागीचे में विराजे हैं। अपने मित्र, अपने बाल सखाओं को देख करके भगवान ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आप रथ को यहीं रोको, हम अपने मित्रों के साथ यहीं बगीचे में रहेंगे और आप जाकर के कंस से कह दीजिए कि कृष्ण और बलराम दोनों भैया वृंदावन मथुरा में आ गए हैं और उनकी निश्चित ही जल्दी ही भेंट होगी। ऐसा कह करके भगवान अपने मित्रों के पास, नंद बाबा के पास उतर गए। अक्रूर जी ने जाकर के कंस को संदेश दिया और अपने भवन चले गए। इधर जब थोड़ा समय बीता तो भगवान की इच्छा हो रही कि मथुरा घूम आए। भगवान मथुरा घूमना चाहते हैं। जैसे ही भगवान की इच्छा भई मथुरा घूमने की,
नंद बाबा से कहा बाबा हम मथुरा घूम ले। नंद बाबा ने कहा नहीं कन्हैया हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। क्यों? बोले तुम बड़े शरारती हो, यदि तुमने जाकर के मथुरा में कोई शरारत कर दी तो तुम्हें पता नहीं यहाँ का राजा कंस बड़ा ही पापी है, वो निश्चित ही तुम्हें मृत्यु दंड दे देगा, इसलिए हम तुम्हें जाने ही नहीं देंगे। कन्हैया ने कहा अकेले नहीं जाने दोगे तो बताओ भैया के साथ जाने। मानो दरिद्रों के गांव में खजाना निकल पड़ा हो और सारे दरिद्र खजाने को लूट रहे हो, इस प्रकार से भगवान की उस रूप माधुरी को देख करके आनंद विभोर होकर के लूट रहे हैं। ऐसा भगवान का रूप है। और तीसरा, मिथिला की मिथिलानियां तो बड़ी मर्यादित है। तीसरी दृष्टा कौन है? मिथिला की मिथिलानियां और मथुरा की मथुरानियां। तो मथुरा की मथुरानियों ने तो उतना मर्यादा पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मिथिलानियों ने मर्यादा का ध्यान दिया। घर से बाहर नहीं निकली। बोले तो किया क्या? बोले वो सब के सब अट्टालिकाओं पे चढ़ गई, खिड़कियों को खोल दिया, झरोखों को खोल करके वहीं से भगवान का दर्शन करने लगी। और कैसे? अरे जुबती भवन झरोखन लागी, 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 निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम। युवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। कौन से रूप का? बोले अनुरागी रूप। बोले इस रूप की विशेषता क्या है? बोले कोई पत्थर हृदय हो, कोई पत्थर दिल व्यक्ति हो, यदि भगवान के इस रूप माधुरी को देख ले अपने आप ही उनका दीवाना हो जाए, प्रेम हो जाए। ऐसा भगवान का ये रूप है, निरखई राम रूप अनुरागी। ऐसे भगवान के प्रेममय रूप को देख करके वे मिथिलानियां आनंद विभोर हो रही है। भगवान कोई साधारण सुंदर नहीं है महाराज। राम जी की सुंदरता ऐसी है कि राम जी की सुंदरता की प्रशंसा राम जी के शत्रु भी करते हैं। ये मैं मनमानी नहीं बोल रहा, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। सूर्पनखा की नाक कटी, सूर्पनखा खरदूषण को लेके आई, 14,000 सैनिक लेकर के खरदूषण आया। पूछा किसने मार दिया, तुम्हारी नाक किसने काटी? सूर्पनखा दिखाया खड़े। राम जी को देखा किसने? खरदूषण ने। कब? बोले जब राम जी वनवासी बन के गए हैं तब। माथे पे मुकुट नहीं है? बोले तब। बोले माथे पर जटा है। और ऐसी अवस्था में जब खरदूषण ने भगवान को देखा तो देखता रह गया। खरदूषण कहता है कि जद्यपि भगिनी कीन्हा कुरूपा, जद्यपि भगिनी कीन्हा कुरूपा, जद्यपि भगिनी कीन्हा कुरूपा, जद्यपि भगिनी कीन्हा कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन्हा कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन्हा कुरूपा,
पुरुष अनुपा पधनायक पुरुष अनुपा पधनायक पुरुष अनुपा पधनायक पुरुष अनुपा। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूपा बना दिया है, लेकिन ये इतनी सुंदर है कि इनकी सुंदरता को देख करके इनका वध करने का मन नहीं करता। ऐसे भगवान सुंदर है। भगवान की सुंदरता को देख करके भगवान के शत्रु भी उनकी प्रशंसा करने से अपने को रोक नहीं पाते। तपस्या कर रहे थे, मनुष्य रूपा तपस्या कर रहे थे। उसी समय शरीर क्षीण हो गया है और भगवान ने आकाशवाणी की, और जैसे ही आकाशवाणी की मनुष्य शरीर सदरूपा का शरीर जो बिल्कुल हड्डी मात्र का ढांचा बच जाता था, बड़ा सुंदर दिव्य स्वरूप हो गया, मानो अभी अभी घर से चले आ रहे हैं। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रद्द होई उर जब आई, इष्ट पुष्ट तन भय सुहाई, बिल्कुल शरीर ताजा हो गया। ये किसकी सुंदरता है? बोले भगवान की वाणी की सुंदरता है। तो भगवान का रूप ही सुंदर नहीं, भगवान की वाणी भी परम सुंदर है। इसीलिए कुछ संत जन कहते हैं, भाई देखो आज है भगवान का विवाह, और विवाह में तो मिठाई जरूर खाई जाती है। कहते हैं विवाह की मिठाई खाना ही चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ, ज्यादा जोर से आप लोग बोलना नहीं है, आपका भी गला खराब हो जाएगा हमारी तरह। अरे राम राम, हाँ हाँ जोर से बोलो। अरे राम, अब वही पड़ोसी झगड़ा करे कोई दुनिया भर जान जाए, और सासू झगड़ा करे कोई सब जान जाए। आज यजमान की ओर से क्या मिठाई मिल रही मुझे भी नहीं पता, लेकिन अपनी ओर से हम कुछ मिठाई आपको खिलाई दी, और ऐसी मिठाई जो बिल्कुल शुगर फ्री है। चाहे जितना खाओ, डॉक्टर साहब चाहे जितना खाओ कोई नुकसान नहीं, कोई बदहजमी नहीं, जैसे मन करे वैसे खाओ। बाकी सबके बलिया, अरे बोलिया बाकी सबके बोलिया, सब मिर्चा के तिताई हा मिठाई हा। जिसे जिसे मिठाई का आभास हो जाए वो झुकते हुए, जिसके नाचने की चाव नाच सकते, लेकिन मिठाई का आभास मिले तभी। अरे बाकी सबके बलिया, सब मिर्चा के तिताई हा मिठाई हा, हमरे राम जी के बोलिया मिठाई हा, हमरे राम जी के बोलिया मिठाई हा, हमरे राम जी के बोलिया मिठाई हा, राजा राम जी के बोलिया मिठाई हा।
हाथ उठाना, जहाँ तक पहुँची है, जहाँ तक पहुँचा अभी पहुँच जाएगा। और ताली बोलिया मिठाइया हमारे राम जी के बोलिया मिठाइया, हमारे राम जी के बोलिया मिठाइया। राम जी के नौआ जे हवा से बोले बोले, मीठी सहज राम रसना भोले, मीठी सहज राम रसना भोले, मीठी सहज राम रसना भोले। अहम भरी सारी दुख के दवाई हाँ मिठाई हमारे राम जी के बोलिया हमारे राम जी। बात सबके बोलिया, बात सबके बोलिया, मिर्चा के सिखाई है। दोनों हाथ उठाना, सबकी ताली एक साथ मिले। राम जी के बोलिया मिठाइया, सीता राम जी के बोलिया मिठाइया। अभी तक पूछो नहीं मांगी वरदानवा, अभी तक पूछो नहीं मांगे वरदानवा, अभी तक पूछो नहीं मांगे वरदानवा, अभी तक पूछो नहीं मांगे वरदानवा। गौरी मैया दैदा हमें की है वरदानवा, की श्याम की देवपति। मान मोरी बात में जाऊं अब घरवा, की श्याम की लेना हो, की श्याम की लेना। तोहरे मन के बसैया, तोहरे मन के बसैया, हो की श्याम की लेना, हो की श्याम की लेना, हो की श्याम की लेना, हो की श्याम की लेना। लाल लाल फूलवा से भरी हो डलिया की मैया चलीना, ओहो लाल लाल फूलवा से भरी हो डलिया की मैया चलीना। पूजय गौरी के मंदिरवा, पूजय गौरी के मंदिर। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो भाई, भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आ रही, सभी अपने स्थान पर बैठे ही रहे, कोई उत्पात नहीं करे भाई। भगवान की झांकी आ रही है,
और रुक्मिणी मैया को लेकर के भगवान द्वारिका की ओर जा रहे हैं। बड़ा सुंदर दुल्हन का भाव है। ये भाव से हम लोग आनंद लेते रहे। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर नंद के लाला हो विनया नंद के लाला, पहलो आज जय जय माला, पहिरो आज जय जय माला, मंगल गोरी गोरी किशोरी मोरी छोटी रे, बांध के घुंघरू में उनकी लेके तारा तो श्याम श्याम गाऊंगी, लेके तारा में तो श्याम श्याम गाऊंगी, लेके तारा मैं तो श्याम जिनको जिनको पाँव पूजना है आप बारी बारी से आगे बढ़ते जाएं और ध्यान दें पाँव पूजने वाले पाँव पूजने के बाद हमारे आचार्य पंडित जी लोगों को दक्षिणा, कलाकारों को निछावर, ध्यान रहे दक्षिणा वही है। पंडित जी आचार्य को दक्षिणा होगी, कलाकारों को निछावर होगी। और यहाँ जो भी आपके सहयोगी हैं, कैमरा वाले, साउंड वाले, आप अपनी स्वेच्छा से दीजिए। आज जो भी कर रहे हैं आप पाँव पूजन करें। जैसे आप सब अपने बेटी बेटा का विवाह करते हैं उसी मनोभाव से, उसी संकल्प से आज भगवान के पाँव पूजन में आप लोग बारी बारी से बड़े मनोयोग से आकर के पाँव पूजन करें। यजमान परिवार पाँव पूजन कर लेगा। इसके बाद जो लोग जनता आई है आप लोग पाँव पूजन करते रहे। इसी बीच हम आरती करा देंगे। थोड़ा ही पानी की बड़ा शुभ लगन मुहूर्त नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद मोहन ब्रज चंद्र परमानंद राधिका रमण बिहारी के धर कृष्ण मुरारी काली गगन सम अंग कांत काली
राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली, लतन में ठाढ़े बनमाली, लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी कृष्ण मुरारी की आरती, कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी, विलसी कनकमय मोर मुकुट विलसी, देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे, सुमन बहुत बरसे, गगन में सुमन बहुत तरसे, भई गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी से गंगा, कलुष कलिहारिणी से गंगा, मर छवि से बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती, कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती, कुंज बिहारी भक्ति उज्ज्वल रेणु, बजा रहे वृंदावन वेणु बजा रहे वृंदावन, लाल कपूर की बाती, कंचन जगदम्बा कर दिया, हर बारी जगदम्बा घरे दिया, हर बारी घरे दिया, हर बारी भजन कर बस किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने, नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण कृष्णा हरे 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 हरे। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त समाज की जय हो, श्रोता समाज की जय हो, यजमान परिवार की जय हो, आज के प्रसाद की जय हो, सायंकालीन मंगला आरती की जय हो, राधा गोविंद भगवान की दुल्हा। आप बारी बारी से यहाँ से आकर के भी प्रसाद ले सकते हैं, व्यास मंच से भी। बाकी आप सबके बीच में प्रसाद। एक विशेष सूचना, कल तक ही यहाँ कथा और होगी। कल विश्राम दिवस है। कल सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष की बड़ी सुंदर पावन कथा है, इसलिए कल आप लोग अंत भला तो सब भला। कल विशेष रूप से जो अभी तक न आ पाए हो, कल आकर के भगवान की कथा जरूर सुने। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, कथा आदि के लिए संपर्क करना चाहते हैं, आप YouTube पर मनीष शरण महाराज आप नाम सर्च करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े। ले जाइए नुआंस। सुदामा जी कहते कन्हैया, सुशीला ने कहा है, एक मास द्विपाक में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो से हो। भगवान ने जैसे सुना है, भगवान ने अष्टपूरी आंखों से एक मुट्ठी चावल उठाया, प्रण लिया, संकल्प लिया, मेरे मित्र सुदामा के द्वारा लाए गए 4 मुट्ठी चावल में से मैं 1 मुट्ठी चावल खा करके अपने मित्र को 1 लोक प्रदान करता हूँ। देवता कांप गए।
दूसरी मुट्ठी चावल खाया और संकल्प लिया, मेरे परिवार तेरा, ये भी है परिवार तेरा, वो भी है परिवार तेरा, ये भी है परिवार तेरा, हमको भी आधार को भी आधार तेरा, हमको भी आधार तेरा, हमको भी आधार तेरा, हमको भी आधार तेरा, हमको भी आधार तेरा। हम तो तुम्हारे दर के नौकर, हम तो तुम्हारे दर के नौकर, हम तो तुम्हारे दर के जाकर, हम तो तुम्हारे दर के जाकर प्यारे रिश्तेदार हैं। और जोर से ताली से बोले, और जोर से। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। वो भी डरते जाते हैं, हम भी डरते आते हैं, वो भी डरते जाते हैं, हम भी डरते आते हैं, वो भी मांग के खाते हैं, हम भी मांग के खाते हैं, वो भी से तकरार है, हमसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, हमसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, हमसे तो प्यार। फर्क समझती है, तू भी फर्क समझता क्या, किस्मत फर्क समझती है, तू भी फर्क समझता क्या, किस्मत से ही घर मिलता, तू झोली भरता क्या, किस्मत से ही घर मिलता, क्यों झोली भरता क्या। श्याम घड़ी तकदीर बदलता, श्याम घड़ी तकदीर बदलता, श्याम घड़ी तकदीर बदलता, श्याम घड़ी तकदीर बदलता, ये कहना बेकार है। दोनों हाथ उठाकर कोई, दोनों हाथ उठाकर। उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। जिनको जिनको सेठ बनाया, जिनको जिनको सेठ बनाया, जिनको जिनको सेठ बनाया, जिनको जिनको सेठ बनाया, प्यारे रिश्तेदार हैं, उनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है, 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 हमसे प्यार है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तुमने विवाह किया, आने वाला हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारनी, श्री
यही श्री राम यही मेरे राम यही प्रभु के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तार की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार की कर्पूर गौरम करुणा त्वमेव त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती जगदम्बा करेगी पारियनी हो जगदम्बा करेगी पारियनी हो जगतारन करेगी जारियनी हो जगतारन करेगी पारियनी हो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो उमापति महादेव की जय हो वीर बजरंग बली की जय हो अयोध्या लला सरकार की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो उमापति महादेव की जय हो धर्म की जय हो धर्म का नाशों में विश्व का कल्याण हत्या सनातन धर्म की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरुजनों की जय हो अपने अपने इष्टजनों की जय हो आज के आनंद की जय हो आज के परमानंद की जय हो भक्त और भगवान की जय हो जय जय राधे श्याम। आप सभी भक्त